किसान भाइयों, एग्रीकल्चर नॉलेज गोदारा चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि खेतीबाड़ी की हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों और प्यारे किसान भाइयों, मैं एमएल गोदारा एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोथा घास को किस तरह से कंट्रोल करें। और दोस्तों, मैं मोथा घास से संबंधित थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा। और इस मोथा घास को आप एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ जो आप खेत में फसल लगाकर इस मोथा घास को है जो कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप दवा से कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी मैं आपको दवा के बारे में बताऊंगा, और बिना दवा आप कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी बताऊंगा। तो इसको पूरी तरह से खेत पर ख़त्म किस तरह किया जाए। तो दोस्तों, ये एक ऐसा घास है जो साल के 365 दिन में ये खरपतवार है जो निकलता ही रहता, मतलब निकलता ही रहता है। इस मोथा घास की ग्रोथ इतनी तेज़ होती है दोस्तों, अगर आपने आज इस खरपतवार को अगर हटाया है तो कल सुबह तक देखेंगे तो ये लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर रात रात में जो है ज़मीन से बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। किसान भाइयों, इसको आप निराई गुड़ाई करके या फिर ज़मीन को उलट पुलट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मोथा घास के जड़ों को ज़मीन से खोद कर देखना तो इसमें घास के नीचे छोटी छोटी गांठें हैं जो बनी हुई नज़र आएगी। ये गांठें आप ज़मीन पर कल्टीवेटर या फिर अन्य कोई भी यंत्र चलाते हैं तो फिर से ये ज़मीन में चली जाती है, और फिर से इस गांठ में से जो है 1 या 2 4 जितने हो सके इतने जो है पौधे निकलना इसमें शुरू हो जाता है। जब तक आप इन गांठों को ख़त्म नहीं करते, मतलब इस गांठ को आप चीर कर या सड़ा कर ख़त्म नहीं करेंगे, तो आप जो है इस मोथा घास पर कंट्रोल नहीं पा सकते। तो दोस्तों, मैं एक ऐसा इलाज बताऊंगा ताकि आप भी इस मोथा घास को जो है राहत पा सकते हैं, और वो भी आप फसल की जगह फसल भी मिलेगी, वो मोथा घास भी कंट्रोल हो जाएगी। तो मैं आपको दवाओं के बारे में बताऊंगा और रामबाण इलाज भी बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट में एक ऐसी फसल लगाए उससे यह मोथा ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले थोड़ी सी मैं जानकारी इस मोथा घास की देना चाहता हूँ कि इस घास को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे नट ग्रास या फिर येलो या फिर पर्पल नट शेड्स। इसका वैज्ञानिक नाम साइपर्स रोटुन्स और या फिर इसका नाम दूसरा है साइपर एस्कुल्ट्स नाम से भी जाना जाता है। इस पौधों की हाइट है जो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, ये घास हर गांठ की में से एक पौधा या इससे अधिक हो जाते हैं। इससे पैदावार में लगभग जो है दोस्तों 80% तक कमी आती है। यह घास आपके फसल से दुगनी तेज़ी से ग्रोथ करता है। किसान भाइयों, मोथा घास को आप मल्चिंग पेपर से भी नहीं रोक सकते, क्योंकि इनकी पत्तियां नुकीली तलवार जैसी तीखी होती है, इसलिए प्लास्टिक में से आसानी से निकल जाती है। जब तक आप इस घास को आप जड़ सहित गांठें निकाल कर बाहर नहीं फेंकते तब तक यह नहीं जाएगा, क्योंकि निराई गुड़ाई से इसकी गांठें इधर उधर खेत में बिखरेगी और फिर से वही पौधा तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास मतलब खेत पर ज़्यादा मात्रा में है तो आप मोथा को उखाड़ना मुश्किल है, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत हो जाता है। इसलिए आप रासायनिक विधि से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ग्लाइफोसेट 41% SL में जो आता है, ये टेक्निक नाम है, इसे यूज़ करें। वो जैविक खेती करते हो तो आपको क्या करना है, मैं देर में आपको जानकारी बताता हूँ। इस दवा को आप जब स्प्रे करें तब मोथा घास भरपूर रूप से ग्रोथ कर ले, और बाद में खेत में नमी ज़रूर और इसके बाद इसका स्प्रे करें। इसका स्प्रे 15 लीटर की टंकी में 250 ml जो है दवा, वो साथ में आपको दोस्तों 200 ग्राम यूरिया, वो इसके साथ में स्टिक मतलब जो चिपकू आता है हम हर दवा में साथ में रखते हैं, वो आपको साथ में जो है मिक्स करके आपको स्प्रे करना है। और ध्यान ज़रूर रखें, कोई भी फसल में इसका स्प्रे ना करें, ये बहुत ध्यान रखनी ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ खाली ज़मीन जिसमें मोथा है उसमें ही यूज़ करें। 15 से 20 दिन में इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप ऐसी कौन सी फसल लगाए जिसमें मोथा कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं जो दवा बताई है वो आप जो है मक्का या फिर जो गन्ना होता है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों इस फसल के लिए बनाई गई दवा, तो इस फसल में आप यूज़ कर सकते हैं। जिससे आप फसल बोकर इसका कंट्रोल कर सकते हैं तो वो है ज्वार की फसल। ये एक प्रकार की जो बाजरे के समान दिखाई देने वाली फसल है।
तो किसान भाइयों, जहाँ पर मोथा घास ज़्यादा है उस खेत में आप ज्वार की जो है फसल ज़रूर लगाएं। इससे आपको पैदावार भी मिलेगी, वो मोथा घास से भी राहत मिलेगी। ज्वार की फसल से क्या होगा दोस्तों, इससे तने से निकलने वाली जो जड़ें होती है, जड़ें इतनी मजबूत होती हैं और तीखी होती हैं कि जो मोथा घास की गांठें होती हैं उसके जो है चीर कर आर पार निकल जाती है, जिससे वो 1-2 महीने में गांठें है वो सड़कर ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार जो मोथा घास के लिए ये जो इलाज है बहुत ही अच्छा है और दोस्तों इसको आप ज़रूर ट्राई करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।